नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 25,462 नए केस दर्ज किए गए हैं, यानी रिपोर्ट किए गए हैं, और इस दौरान 161 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी का जो रेट है वो तकरीबन 30% के आसपास है। 29.74% इस वक्त दिल्ली का संक्रमण दर है। दिल्ली में एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये तकरीबन 75,000 के आसपास है। 74,941 एक्टिव केस इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 12,121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है, जो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त दिल्ली सरकार और दिल्ली के सामने है, वो है संक्रमण का दर। संक्रमण का दर लगभग 30% के आसपास है, और जो संक्रमित मरीज हैं, यानी जो एक्टिव केस हैं दिल्ली में, इस वक्त 75,000 के करीब पहुंच चुके हैं। ये क्योंकि जैसे जैसे संक्रमण का दर बढ़ेगा, पॉजिटिव और एक्टिव केस की जो संख्या है वो भी उसी गति से बढ़ेगी, और ये सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली वालों के लिए है और दिल्ली सरकार के लिए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली में कोरोना से स्थिति को लेकर उन्होंने कहा है कि हालात बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बातचीत की है, और दिल्ली को क्या कुछ चाहिए उसके बारे में उन्होंने सब कुछ दोनों को डिटेल दिया है। दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों में मात्र 100 आईसीयू के बेड बचे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बेड बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी मांग सेंटर से दिल्ली सरकार ने की है। इसके अलावा खेलगांव यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेड को बढ़ाया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास में भी कोविड के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली वालों को सरकार का भी सहयोग करना होगा, क्योंकि बगैर आम लोगों के सहयोग के इस संक्रमण के दर को कम नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में अपने लोगों के लिए करने की कोशिश करें, और उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे पाएँ, दवाइयाँ दे पाएँ, इतना इंतजाम हम किसी भी हालत में दिल्ली में अपने लोगों के लिए करने की कोशिश। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज एक कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उस दौरान वहां की स्थितियों को उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और ये चिंता का विषय है। आईसीयू बेड भी लगभग खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली में जो बेड हैं आईसीयू के, वो 100 के करीब बाकी हैं, और कमी ऑक्सीजन की हो रही है, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्होंने केंद्र से मदद भी मांगी है। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे दिल्ली में जो आईसीयू बेड्स हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे में जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके यहाँ लोगों की ऑक्सीजन मेंटेन करने से लेके उन्हें सही समय पे सही दवाई दी जा सके, और सही समय पे अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उनको किसी और अस्पताल में ले जाया जा सके तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस में, क्योंकि अपने घर होता है, वहाँ एम्बुलेंस में लाने से लेके तमाम दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ रहेगा तो सीधे एम्बुलेंस में बिठा के उसको ले जाया जा सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस समय मैंने अभी स्टेटस लिया है, और दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। और मैं आपको बता सकता हूं कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां मुश्किल से 3-4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है, अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी गई, सप्लाई नहीं की गई। तो कई जगह, जैसे अभी मेरे पास में आया बत्रा हॉस्पिटल में 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। गंगाराम में कम है अभी, गंगाराम का भी इसमें था। बालाजी हॉस्पिटल में अगले 24 घंटे के लिए है।
32 घंटे के लिए गंगाराम में है। इस तरह से एक एक हॉस्पिटल का मैं रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा ने कहा है कि एक तरफ महामारी से हजारों जान जा रही है, दूसरी ओर केंद्र शासित सरकार चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियां करने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को केवल अपनी चुनाव की चिंता है और देशवासियों की चिंता नहीं है। जब ऐसे वक्त में देश की जनता को उनकी जरूरत है तो अपने चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वोट बैंक है। वे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, भले देश की जनता अपनी जान क्यों न गंवाती रहे। ये पूर्ण इमेज आज हम सबके सामने। आज लोगों ने, देश की आवाम ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत देकर चुना कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन आज ये नजर आता है कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव और चुनाव में वोट बटोरना उनका मकसद है, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार का वादा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट को सिंगल इंजन भी नहीं दिया अभी। वहां तो डबल इंजन की बात होती है, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट की गाड़ी का सिंगल इंजन भी नहीं दे पाई केंद्र में बैठी मोदी सरकार, भाजपा सरकार। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी को एक उत्सव बनाकर सेलिब्रेट करने की जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने करी, गृह मंत्री जी ने करी, थाली बजाना, ताली बजाना, टीका उत्सव मनाना, आज जिन लोगों ने इन सारे उत्सवों में आपके एक कहने पर, आपकी एक आवाज पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई, पार्टिसिपेशन दिया अपना, वो भी लोग आज अपने परिवार वालों को। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर नागरिक वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल सभी की जान बचाने में लगे हैं। ऐसे काल में भी बीजेपी एमसीडी सहयोग नहीं कर रही है। बीजेपी एमसीडी के पास जो अस्पताल हैं वहां कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। भाजपा शासित नगर निगमों के पास दिल्ली में लगभग 3127 अस्पताल और बिस्तर हैं, लेकिन उन्होंने कोविड-19 रोगियों के लिए एक भी बिस्तर उपलब्ध नहीं कराया है। पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता और एमसीडी मेयर से दिल्ली के नागरिकों के लिए तत्काल कोविड-19 बिस्तर मुहैया कराने की मांग करती है। पाठक ने आरोप लगाया है कि पिछले 15 सालों से भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली को लूटा है, लेकिन कम से कम इस तरह के स्वास्थ्य आपातकाल के वक्त गंदी राजनीति करने के बजाय लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। देश कोरोना की गिरफ्त में है और पूरी दिल्ली भी कोरोना के भीषण चपेट में है। आप लोगों ने देखा कि कल लगभग 24,000 केसेस दिल्ली के अंदर आए। इस विकट स्थिति में पूरी दिल्ली ने जो जज्बा दिखाया है, आज दिल्ली का हर एक नागरिक पिछले 2 दिन से जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहा है, लोग अपने घरों में हैं। सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इस चैन को तोड़ा जाए, इस संक्रमण को तोड़ा जाए, किसी तरह से रोका जाए। आज दिल्ली का हर एक नागरिक एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। कोई किसी के लिए दवाई उपलब्ध कराने में लगा है, कोई किसी के लिए बेड उपलब्ध कराने में लगा हुआ है। और वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक एक व्यक्ति का जान बचाने की कोशिश में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हिंदूराव अस्पताल कोविड-19 अस्पताल के रूप में नागरिकों को समर्पित किया गया है। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने कहा है कि अस्पताल 200 बेड से शुरू किया गया है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल को 400 बेड का कर दिया जाएगा। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता का बचाव होना चाहिए और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी काम को हम लोग मिलकर करेंगे। उन्होंने जनता से घर में ही रहने की अपील की है और घर से बाहर निकलने पर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है।
आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंदुरा अस्पताल को कोविड-19 इलाज के लिए जनता को समर्पित कर दिया है। ये अस्पताल 200 बेड से शुरू हो रहा है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम 400 बेड तक भी लेके जाएंगे। अभी हम सबका एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता के लोगों को का बचाव होना चाहिए और संक्रमण पर रोक लगनी चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए नगर निगम जो भी कर सकता है वो आगे बढ़ के कर रहा है और हम सबको बताना चाहते हैं कि हम हर तरह का काम, चाहे सफाई है, चाहे सैनिटाइज है, चाहे अस्पताल है, नगर निगम के जिम्मे जो काम है वो सब आगे बढ़ के कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के हित में जो काम होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, जिसको लेकर सड़कों पर दिन के मुकाबले अन्य वाहनों की संख्या काफ़ी कम नजर आई। बगैर जरूरी सेवाओं वाले लोगों को आने जाने से रोका भी गया। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़क तक सन्नाटा पसर रहा। इस दौरान पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर डीसीपी ईस्ट दीपक यादव ने लोगों से बाहर कम निकलने की अपील की। हम लोगों ने जो अपने बड़े रोड्स हैं, समस्तपुर टिकट है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक पास करता है, जो नोएडा की तरफ से इधर घूम के इधर आ रहा है या नई दिल्ली की तरफ से आ रहा है। यमुना पुष्पा रोड से भी काफ़ी ट्रैफिक की मूवमेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि जो भी वायलेशन है, कोविड वायलेशन, वो ना हो, कर्फ्यू की जो गाइडलाइंस हैं उनका वायलेशन ना हो। अंदर के एरियाज़ हैं उनको मेनली हम लोग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग से कवर कर रहे हैं, जो पतली गलियाँ हैं और पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट करा रहे हैं, वहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि लोग वहाँ ना घूमें। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे जो हमारा महाराजपुर जो चेक पॉइंट है, वहाँ पर भी हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज व्हीकल है गाज़ियाबाद से दिल्ली में एंटर ही ना करें। तो वहाँ पर हम लोग पीए सिस्टम के थ्रू अनाउंसमेंट भी कराएँ। कितना चैलेंजिंग काफ़ी है क्योंकि एक तो ये है, इसमें दिक्कत ये होती है कि चालान जब काटते हैं तो बड़ा रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि वो तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि मैंने जस्ट अभी हटाया था, 1 सेकंड पहले हटाया था। वो बड़ा ही मुश्किल है ये चीज़ें इनको फाइंड आउट करना। तो हम लोग स्टाफ को बोलते हैं कि आप फ़ोटो खींच कर रखिए, अगर इस तरह का है तो वो उनको दिखाइए। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दिन की शुरुआत में सड़कों पर आए दिन के मुकाबले आज वाहनों की आवाजाही कम रही। दिल्ली की सड़कों पर उन्हीं लोगों को निकलने की इजाज़त थी जो या तो सरकारी दफ्तर या अस्पताल में काम करते हैं। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को चेक किया। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने दिल्ली की सड़कों का इस दौरान जायजा भी लिया। कोहाट मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ पे जो एनएसपी थाना है आता है और इस एनएसपी थाने के अंतर्गत जो यहाँ पिकेट लगाई गई है क्योंकि 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था और आज उसका लास्ट दिन है। तो खुद डीसीपी जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की उषा रंगनानी जी वो मौके पे मौजूद है और वो खुद देख रही हैं कि स्टाफ उनका किस तरह से काम कर रहा है। वो इस बात को जगह जगह जाके चेक कर रही हैं। आज वो कोहाट इंक्लेव पे पहुँचे, यहाँ उनसे बात करते हैं। मैम, आप लगातार संपर्क में बने हुए हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ डिस्ट्रिक्ट में। आज आप नॉर्थ वेस्ट में अपना एनएसपी में पहुँचे हैं, किस तरह के यहाँ पे हालात देखने को? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि देश भर में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था। तो उसको पूरी तरह से इन्फोर्स करने के लिए हमारे पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों को चेक कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ भी कर रहे हैं और जो लोग बिना समझ नहीं रहे हैं हमारी बात को, उनको डिसिप्लिन भी किया जा रहा है कि उनके चालान भी किए जा रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज हो रही है। तो मेरी तो बस इतनी अपील है जनता से कि अपने घर में रहें, सिर्फ आवश्यक कार्य हेतु बाहर निकलें, क्योंकि इस समय बहुत केसेस बढ़े हुए हैं और हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई में जीतना है। 2 दिन के कर्फ्यू के बाद भी कल भी 24,000 केस थे, आज भी 26,000 केस आए हैं। कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला किसी? बस यही है कि लोग अपने घर रहेंगे तो इस चेन को हम ब्रेक कर पाएंगे। तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, यही है कि सब हमें सहयोग करें इसके अंदर। क्या लग रहा है पुलिस जिस हिसाब से गाड़ियाँ चेक कर रही है, रोक रही है, इनको अलर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं लोग मान भी रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। हम बहुत जगह पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जिनको एसेंशियली रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ पेशेंट्स हैं वो लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग निकल रहे हैं बिना किसी कार्य के, तो उनको समझाया जा रहा है। बिजी एरियाज़ में जो झुग्गी क्लस्टर्स है वहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी कर रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि लोग अपने ये जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें।
जो बिहेवियर अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो करें, और साथ के साथ उनको यही बताया जा रहा है कि कृपया करके घर में ही रहें। तो जनता का भी सहयोग मिल रहा है, जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी थी, जिनका साफ कहना है कि हम सड़कों पे नहीं, हम घरों में जाके जुग्गी क्लस्टर एरिया में जाके भी लोगों को समझा रहे हैं कि अपने घरों से कम निकलें और कोशिश करें कि घरों में रहें, सतर्क रहें, मास्क लगा कर रहें और उचित दूरी बनाए रखें। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार थाना इलाके के रिंग रोड पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने प्रत्येक वाहन की जांच की, वहीं पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वाले करीब 20 लोगों के चालान काटे। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पश्चिम बिहार थाने की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान पूरी सुरक्षा के साथ मास्क शील्ड लगाए हुए लोगों को रोक रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, ताकि इससे पता लग सके कि कौन लोग हैं जो वीकेंड पर कर्फ्यू को वायलेंस कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज दिल्ली पुलिस के जवान हर चप्पे चप्पे पर यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह सुरक्षाएं बड़ी सघन दिखाई दी हैं और आप देख सकते हैं कि सारे वाहनों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान कोशिश कर रहे हैं कि वो जांच करें और जांच के बाद ही आगे जाने लें। सर, आज कितने चालान यहाँ काटे गए? सर, अभी तो 20 चालान कोविड जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनके कर सके हैं, और जो कोविड कर्फ्यू की वायलेशन करता है उसके खिलाफ 188 के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। अच्छा सर, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं जिनके पास पास नहीं मिल रहा है ई कर्फ्यू? नहीं, ज़्यादातर लोग वही हैं जो जिनको रिलैक्सेशन है कर्फ्यू में, वैसे वायलेशन वाले कम ही है। चलिए, ये जो बात थी ये बड़ी संतोषजनक है दिल्ली के लिए कि आखिर दिल्ली में वो लोग इनको कम मिल रहे हैं जो कर्फ्यू का वायलेंस कर रहे हैं। ये आप एक बार तस्वीरें में चाहूँगा कि आप देख लें कि पश्चिम बिहार थाना कितनी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इस वक्त जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं दिल्ली पुलिस के जवान, वो यहाँ आपको तैनात दिखाई देते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर प्रशासन की सख्ती से दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के मन में कंप्लीट लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिसका नतीजा है कि अब पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई प्रवासी मजदूर अपने घर को लौटने लगे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद प्रवासियों का जत्था अपने घर को निकल रहा है। मजदूरों को डर है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो उन्हें पिछले साल की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि अभी से ही अपने अपने घर निकल रहे हैं। तस्वीरें हैं लॉकडाउन के नाम पर। आप लोग मीटर से क्यों नहीं चल रहे हैं? सर, मीटर से कहाँ चलेंगे कि एक सवारी मिल रही है, कहाँ जाएंगे मीटर से? आप लोग मीटर से नहीं चल रहे हैं और आप लोग मनमाना किराया वसूल रहे हैं। सर, मीटर वाली सवारी नहीं है, ये देखो ना, मीटर वाली सवारी हो तो मतलब मीटर वाली सवारी के पास कुछ अलग से कार्ड होता है? कार्ड नहीं हो तो पूछे से मीटर से बैठते ही नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं, आप इधर आइए। आप लोग मनमाना किराया वसूल रहे हैं? नहीं, मन मांगा नहीं वसूल। चलिए ये नंबर देखो। चलिए, ये लोग कितना किराया मांग रहे हैं आपसे? कितना किराया मांग रहे हैं? ये मांग रहा है 160 रुपये। और बनता कितना है? बनता है वही 60 रुपये लेता है ऐसे जाने आने का। तो ये लॉकडाउन की वजह से ज्यादा वसूल रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से ले रहा है। ये मना कर रहे हैं कि ये मना कर रहे हैं कि आप मीटर से नहीं बैठ रहे हैं? मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो वैसे बैठते हैं, 10-20 रुपये लेता है ऐसे। साफ तौर पर तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान किस तरह पलायन करने वाले लोगों की ज्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है। घरों से निकलते के साथ ही दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल अगर हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो इस बात को जरूर संज्ञान में लें कि केजरीवाल जी हमेशा से जो ऑटो रिक्शा इनके हितैषी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑटो रिक्शा वाले दिल्ली में पलायन की तस्वीरों को कितना खतरनाक बना रहे हैं। जैसा कि अभी हमने गाड़ी का नंबर और जो वाहन चालक है उसका चेहरा अपनी इस खबर में दिखाया है। मैं दिल्ली की सड़कों पर पलायन की तस्वीरें आप तक न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सर, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी, आप क्यों जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, शादी है और लॉकडाउन की वजह से जा रहा हूँ दिल्ली से, क्योंकि बंद हो सकता है आगे चल के, तो आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार को यही करना चाहिए, कम से कम जो मजदूर आदमी है उनको अपने आराम से घर पहुँच जाना चाहिए। अच्छा, अभी वीकेंड लगा है, कर्फ्यू लगा है वीकेंड का, लॉकडाउन की बात नहीं है, फिर भी आपके मन में डर क्यों? डर इसलिए है कि पिछली बार भी ये हुआ था कि 1 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, फिर आगे ऐसी स्थिति आ गई कि 15 दिन 20 दिन के लिए लॉकडाउन बना लग गया। तो आदमी ऐसे में रुक जाए तो फिर आगे चल के दिक्कत भी हो सकती है। चलिए ठीक। और हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ेंगे। सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
हम नहीं जा रहे हैं, हमारे भाई लोग जा रहे हैं। आप जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ सर। जी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा वसूल रहे हैं। आप कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है? मालूम नहीं सर, मालूम नहीं। अच्छा, आप लोग जाना क्यों चाहते हैं? इसकी वजह क्या है, स्थिति क्या है? की वजह से बता, ये सब तो मालूम नहीं क्या वजह है। राजधानी दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के पास से 3 चोरी के फोन बरामद किए हैं। डीसीपी अतुल कुमार ने बताया कि स्पेशल स्टाफ ने चोर को पकड़ा, जिसके पास से चोरी के फोन बरामद हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।